फिर एक बार और अब की बार तो 400 पार के मुद्दे को लेकर के, नारे को लेकर के तो समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो जाती है। बहनों और भाइयों, ये चारों 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीट पे चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर भी इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने अभी से षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए हैं। गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। ये जो दो लड़कों की जोड़ी है, जब इनके सामने जनता जनार्दन नहीं आ रही है सुनने के लिए, तो ये लोग अब झूठ और अफवाह का सहारा ले रहे हैं। झूठ और अफवाह के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं, क्योंकि जनता भी जानती है कि समाजवादी पार्टी और माफिया का तो चोली दामन का संबंध है। दोनों को एक दूसरे से लग करके देखा ही नहीं जा सकता है। प्रदेश का हर माफिया वह समाजवादी पार्टी के साथ संबंध रखता है और समाजवादी पार्टी की उसके साथ संवेदना होती है। इस समाजवादी पार्टी की संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं है, समाज के किसी भी तबके के लिए नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए नहीं है। इनकी संवेदना तो माफिया के प्रति है और इसलिए माफिया के प्रति इनकी संवेदना को देखते हुए जनता जनार्दन इनको पूरी तरह खारिज कर चुकी है। ये 14 में चुनाव हारे हैं, 17 में चुनाव हारे हैं, 19 में चुनाव हारे हैं, 22 में भी जनता जनार्दन ने इनको चारों खाने चित किया है और फिर 24 में भी एक नए संकल्प के साथ हम लोग आए हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का जो हमारा संकल्प है, ये मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर किए गए कार्यों के प्रति, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सब के लिए है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जब भी हुआ है, ये अनर्थ किया है। याद करिए, जब इन दोनों का गठबंधन था, एक प्रदेश में था, एक केंद्र में था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम इसने किया, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। और तो हम धन्यवाद देंगे न्यायपालिका को। न्यायपालिका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह आतंकवादी देश की सुरक्षा के लिए, जनता जनार्दन की सुरक्षा के लिए खतरा है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। बहनों और भाइयों, यह आतंकवादियों के समर्थक हैं। आपने देखा होगा, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं। कोई गरीब जब आत्महत्या करता था, भूख से मरता था, इनकी संवेदना नहीं थी। किसान आत्महत्या करता था, इनकी संवेदनाएं नहीं होती थी। लेकिन अभी एक माफिया मरा है, उस माफिया के लिए मातम मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग गए थे। बहनों और भाइयों, अभी इनकी मंशा अच्छी नहीं है। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं आज, और वह कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अनर्थकारी गठबंधन है, यह गठबंधन अब भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी पर भी सेंध लगाने की तैयारी कर चुका है। याद करिए, इन्होंने कहा है कि अब सत्ता में आएंगे, सबसे पहला काम अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का हिस्सा काट करके ये मुसलमानों को देने वाले हैं। क्या आप इसको सहमत हैं? क्या इससे? क्या आप इससे सहमत होंगे क्या? अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है।